course, the theme is Vocal for Local, New India. The tableau showcases a mass movement to encourage products built, innovated and marketed by Indians. All India Radio and Doordarshan have always been the most impactful vehicles of communication in India's growth story because they connect with people of all ages and walks of life all across the country. India moves towards modernity. We cut mountains but connect hearts is the perfect description of the work of the Border Roads Organization, BRO. सीमा सड़क हमारा श्रमेण सर्वं साध्यं है हमारा नारा श्रमेण सर्वं साध्यं है हमारा नारा लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा हमने वहां भिलाया प्रगति का नया सवेरा चांद है खेला हमने हार कभी ना माना चांद है खेला हमने हार कभी ना माना. BRO was raised in 1960 and has many landmark achievements. They've built 60,000 kilometers of roads, thousands of meters of permanent bridges and 19 airfields. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी इस बार समर्पित है भारतीय सेना के अमर जवानों को. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ. फूलों से सजी झांकी में राष्ट्रीय समर स्मारक है, इंडिया गेट है और इन वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती उन्हें नमन करती वो झांकी और उसके बाद ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष. ये झांकी ऐलान करती हुई कि इस साल 15 अगस्त से आजादी का 75वां साल शुरू हो जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो गया है. And now, Rajpath will be suffused with bright colors, foot-tapping music, and untappable enthusiasm of students from various schools in a performance of a lifetime as we look at India with aspects of the past and the future. The first performance is by Delhi Tamil Association of Schools, a rainbow of the colors of the traditional folk dances of Tamil Nadu. Tamil Nadu has a rich tradition of folk dances.
राजपथ पर नृत्य कौशल, सांस्कृतिक वैभव, परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचने की बारी है। राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय यमुना विहार दिल्ली की 102 छात्राओं की, जिनका नृत्य फिट इंडिया अभियान को समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मकसद हर भारतीय के जीवन में खेलों को अनिवार्य रूप में शामिल करना और स्वयं को फिट रखना शामिल है। जिसे रोज निभाना है, खुद की खातिर हमको संकल्प उठाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान बनाना है। हमने ही मिलकर एक फिट हिंदुस्तान मुश्किल, ये रोग बड़ा ही जटिल, एक योग भी रास्ता है, फिटनेस ही है मंजिल। व्यायाम की शक्ति को जन जन में फैलाना है, जो जान गए मिलकर बढ़ें और मंजिल की ओर लाएं नए फिट इंडिया का दौर। यही संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित इस नृत्य का। Well, our folk dances keep us fit as well because they are so vigorous and enthusiastic. We now have the Eastern Zonal Cultural Center of Kolkata performing Baja Sal, one of the traditional folk dances of Kalahandi, Odisha. This dance is usually performed at weddings.
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के 80 लोक कलाकार नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हुए राजपथ पर धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से अपने प्रस्तुति को अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में इन लोक कलाकारों के बाद अब बारी है माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के 38 छात्र और 54 छात्राओं की, जो राजपथ पर आत्मनिर्भर भारत की छटा बिखेरने वाले हैं। भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर सशक्त कदम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों का आह्वान, जिसकी झलक राजपथ पर नृत्य के माध्यम से। entire India to build an Atmanirbhar Bharat of our dreams. With their mesmerizing dance moves, they are here to celebrate economic growth, technological development, new education policy, skill development and women empowerment. Atmanirbhar Bharat. संवर रहा निखर रहा भक्ति में बंद हुनर, ओ मौका मिला तो लग गए हौसलों को पर। नई खोज और नए सृजन से, नई सोच और नए जतन से हो रही है चारों ओर तरक्की, हुई विकास की नींव पक्की। शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग जगत हर क्षेत्र हुआ समृद्ध सशक्त, अपने दम पे जीना कर दिया शुरू, नया इतिहास बनाएंगे बनेंगे विश्वगुरु। सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने की जिद पर भारत का ऊंचा नाम विश्व पटल पर। भारत हो रहा है आत्मनिर्भर, भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। Color, culture and creativity coming together to paint scenes of visual delight as tableau and dances from different parts of India went past the saluting base. India is a land of contrasts and contradictions, blending and knitting together the fabric of a nation. सलामी मंच के निकट 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के नारे के साथ कर्नल मंजुनाथ राजू के नेतृत्व में ये रेजिमेंट भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाई पास कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। And now all eyes will turn skywards as we are about to witness the grand finale of the Republic Day function. The Indian Air Force will present a stupendous fly past. Precision at tremendous speeds will be on display. In fact, traditionally fly pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public. In the words of a fighter pilot, when you are up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head.
गतिविधियों का केंद्र अब आकाश होगा। दृश्य और ध्वनि का जादू छाने वाला है। शुरू हो रहा है वायुसेना का फ्लाईपास्ट। फ्लाईपास्ट के लिए विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचे हैं और बारी बारी से राजपथ के ऊपर से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आकाश में देखेंगे रुद्र फॉर्मेशन। इसमें एक डकोटा हवाई जहाज और उसके साथ 2 मी-17 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये विक फॉर्मेशन में होंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, 2 हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here the first formation of the fly past, the Rudra formation. Played a major role that became a major turning point leading to the liberation of Bangladesh. इस स्वर्ण विजय वर्ष में 1971 The Rudra formation will be followed by the Sudarshan formation, consisting of 1 Chinook and 2 Mi-17 helicopters in Vic formation. The Chinook is a heavy-lift twin-rotor helicopter which has enhanced the Indian Air Force's lift capability across a range of military and HATR missions. The formation will be flying at 160 kilometers per hour at a height of 60 meters above all of us. Formation is led by Group Captain Siddharth Rawat, Commanding Officer 126 Helicopter Flight. The other formation members are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra of 129 Helicopter Unit. formation led by Group Captain Siddharth Rawat. सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स, एक मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। The pace, the speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its fly past. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan. And following the Rakshak formation will be the Bheem formation, comprising 3 C-130J aircraft in big formation. The C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, Commanding Officer of 87 Squadron. The captains of the other 2 aircraft are Wing Commander Ankit Raj Singh and Wing Commander Naveen Chand. उमंग और जोश बढ़ता हुआ और भीम के बाद निगाहें आकाश की ओर, तो आकाश में भी निगाहें। नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह, यह हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को भांपकर
लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। इस AEWN-C को ग्रुप कैप्टन पी सिंह उड़ा रहे हैं। सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर वी भोज, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर टी अली, और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर एस अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव। 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की रफ्तार। And now we await the Garuda formation. Flying at a height of 550 kilometers per hour, at a height of 300 meters above the ground level. The speed slowly increasing. The Garuda formation will comprise one C-17 Globemaster with two MiG-29s and two Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on two MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had two Su-30 MKI aircraft piloted by Group Captain GBS Chauhan, Vayu Seva Medal, commanding officer of 31 Squadron, with Squadron leader GS Dutt and Wing Commander Ravi Huda with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. रोमांच और बढ़ता हुआ और गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, एक रफाल, दो जैगुआर और दो MiG-29 एकलव्य फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं। फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलल और विंग कमांडर नितिन नागरकोटी। 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come up, comprising three Su-30 MKIs. The three aircrafts as they come up will split outwards and upwards, forming a trishul in the sky. Squadron leader R.C. Kulkarni, the captains of the other two aircraft, the Wing Commander Karan Dev with Flight Level A.S. Jilsa, and Squadron leader... The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding officer and Squadron leader R.C. Kulkarni. The captains of the other two aircrafts are Wing Commander Karan Dev with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron leader H.J. Singh with Squadron leader Shobit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. Trinetra formation. राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई श्रीधर तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए। Colors of the national flag coloring the sky, and now everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, commanding officer of 17 Squadron with Squadron leader Kisle Kant. Nava Sprisham Deeptam, a befitting salute to the motto of the Indian Air Force.
Absolutely awe-inspiring and thrilling. A lot of training goes into what seems to be effortlessly done over here. And that is the charm, that's the beauty of every professional, every perfect display. The Indian Air Force always coming up first every time. इस समय सभी के मन के भाव जमीन, आकाश, पूरे वातावरण में बिखर गए हैं। बड़ा ही भव्य फ्लाई पास्ट, रोमांच और उत्साह आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर शानदार फ्लाई पास्ट, मन के भाव आकाश को छू रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व की भव्यता शब्दों की हदों के परे है। Spectacular scenes of a spectacular Republic Day parade, the 72nd Republic Day of India draws to a close. What a day this has been. The spectacular parade on Rajpath reflects our great love for our country. It is a re-expression of our gratitude to the armed forces for their dedication and protection. The spectacle of our cultural heritage is a reminder of who we truly are and gives strength to each one of us to carry on with whatever we do best. For the greatest service to the nation is to be true to ourselves. In the distance, the President's bodyguard returning to the saluting days. वायु विचरण करते उन्नत विमान, राजपथ पर गरजने वाले अस्त्र शस्त्र, भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव, उसमें अनुपम कलात्मक सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी, 72वें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करते हुए ये सभी चीजें राष्ट्रीय उत्सव इस समय समापन की अग्रसर पृष्ठभूमि में 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी, सन 1773 में घटित घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की प्राचीनतम और वरिष्ठतम रेजिमेंट है। ऐतिहासिक इंडिया गेट के ऊपर शाश्वत लौ प्रज्वलित है, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। और हम सभी कामना करते हैं कि हमारा गणतंत्र अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। स्वाधीन भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राजपथ के ये भयंकर दृश्य आप तक पहुंचते हुए हमारे स्पेशल कैमरास के माध्यम से अपनी जमीन सलामी मंच के नजदीक पहुंचते हुए हमारी एकता और संदेश देने के पश्चात अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की ड्यूटी का नेतृत्व कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी का अमर शहीदों का स्मरण करें, उनके परिवारों को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। सबसे पहले इन्हीं संदेशों को प्रचारित करते हुए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस भारतीय गणतंत्र की अमरता का संदेश प्रचारित करते हुए और साथ ही साथ में ये रंग बिरंगे गुब्बारे श्री माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में सम्माननीय जिलाधीश महोदय श्री रमेश कुमार शर्मा जी और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शलभ कुमार सिन्हा जी मंच पर उपस्थित हैं, जिनके कर कमलों से ये रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े जा रहे हैं। भारतीय गणतंत्र की अमरता का संदेश हमारे विश्व परिवार में हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को पुनः स्थापित करते हुए
And this is the first view of the balloons in the colors of our flag, painting the skies with hope, a reminder of the words of President APJ Abdul Kalam. I am born with potential. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. I have wings. I will fly. I will fly. I will fly. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच से प्रस्थान करने के क्रम में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आज का दिन बड़ा शुभ है। गणतंत्र दिवस का हमारा राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। As the dignitaries depart the saluting base, after celebrating our 72nd Republic Day, we know that ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leaves us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. Whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. That's the power of a nation. The President of India, Shri Ramnath Kovind, taking his leave from everybody present here. At the closure of the parade, the multitude of balloons that were released in the sky still carrying the spirit of celebration with them, the collective aspirations of a vibrant nation moving towards a higher calling, riding the winds of change, rising to meet the future. राष्ट्रीय पर्व का उल्लास हृदय से छलकता हुआ, चेहरों पर दमकता हुआ। राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। बहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होता हुआ। कोरोना काल में भी बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस गणतंत्र दिवस समारोह को मनाया। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोह पूर्वक राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए And that's the beauty of this celebration, because for any celebration to have meaning, its reasons need to be lived collectively. And that's what we do on this day. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, are its driving force. The country we make is the country we bequeath. Prime Minister Narendra Modi will now see off the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu. गणमान्य व्यक्तियों के आगमन का और प्रस्थान का प्रोटोकॉल, और उसी क्रम से बारी बारी से प्रस्थान यहां से कर रहे हैं।
जनवरी की सुबह बहुत सर्द थी, कोहरा भी था, लेकिन धीरे धीरे धूप खिली और अब यहाँ मौसम बहुत अच्छा, नर्म धूप है और गणतंत्र का उत्सव है। माननीय उपराष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। And as the Vice President takes his leave, he goes back a satisfied leader. Because in the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. And this is what we saw on display here. And now, Prime Minister Narendra Modi will prepare to depart from the saluting base after the conclusion of yet another impressive and heartwarming Republic Day celebration. Dream, desire, dedicate and deliver, all that we saw on display here today, sending out this clear message. No other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multi-hued kaleidoscope of cultures, a nation with different tones and hues, but the ultimate composition forever one. Prime Minister of the nation interacting with the public, crowds swaying themselves to get a glimpse of the Honorable Prime Minister. प्रधानमंत्री Reaching out, दर्शक दीर्घा के निकट जाते हुए और उन्हें देखकर बहुत उत्साह वहां लोगों में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दर्शकों की संख्या सीमित की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है, लेकिन यहां मौजूद सभी लोग प्रधानमंत्री को अपने निकट पाकर बहुत ही उत्साहित महसूस करते हैं। This, in fact, is the essence of India. We keep distance from each other because of the COVID guidelines, and that we must. But as a people with a myriad-hued culture and tradition of brotherhood, we are bonded together at all times, no matter what the challenge is. There is usually a lot of excitement when the Prime Minister walks down Rajpath to greet the visitors who are here, and he waves back to everyone who's waving to him. देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने समीप पाकर कौन उत्साहित नहीं होता। और यहाँ पर जो देश प्रेमी जनता उपस्थित है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न केवल उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि भावनाएं भी साझा कर रहे हैं। देश के विकास में, देश की प्रगति में सबका साथ, सबका विश्वास, यही भावना आज परिलक्षित होती हुई राजपथ पर राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस, भारत का हर नागरिक आज प्रसन्न है, प्रफुल्लित है और कल की ओर नई उम्मीदों से देख रहा है। The Prime Minister walking that extra mile to be close to the people, to see them and be seen by them. A very, very special moment for all those present here as they try and capture this for posterity on their own cameras too. And though the parade concludes at Rajpath in the capital today, the celebrations do not end. We as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity. And of course, a unity that bridges differences and challenges divisive forces. भारत ने पिछले एक वर्ष में दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किया है कि हमें मुश्किलों से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है, कुछ वही संदेश राजपथ से देते हुए प्रधानमंत्री।
हम पर हमारे भरोसे को और मजबूत करता हुआ हमारा गणतंत्र उत्सव। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में हम अपनी रफ्तार तो धीमी नहीं कर सकते, बल्कि वो कैसे बढ़ती जाए, अब ध्यान इस पर है। नए वचन और सच्चे कर्म से एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो दुनिया की शान हो। एक एक जन की शक्ति ऐसी ऊर्जा और ऐसी रोशनी बन जाए कि हर कमी का अंधकार मिट जाए। सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। अलग स्वभाव है वतन तो एक है। अलग अलग स्वभाव है वतन तो एक है। चौमेला नगर के सभी नगर वासियों व क्षेत्र वासियों को ये गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे भारत में एकता अखंडता बनी रहे और हमारे नवीन प्रतिष्ठान जन कल्याण योजना पर इस अवसर पर आपको
नगर में दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वह 10% से लेकर 40% तक कम दामों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रतिष्ठान कुंडला रोड पर आकर संपर्क करें। जन कल्याण योजना में आपका स्वागत है। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के एक ही स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स सिर्फ आपके मोबाइल में